प्रदेश कांग्रेस अध्यक्ष कमलनाथ और जिले के सांसद नकुलनाथ ने सुनी जन समस्याएं, प्रेस वार्ता में की विस्तृत चर्चा। जिला भाजपा कार्यालय में हुई प्रेस कॉन्फ्रेंस, जिला भाजपा अध्यक्ष ने दर्ज कराई आपत्ति। वैश्य महासम्मेलन ने कोरोना वॉरियर्स की सुरक्षा की फिक्र की, पुलिस अधीक्षक को 51,000 की सुरक्षा सामग्री प्रदान की। और कलेक्टर, कमिश्नर और सीईओ जिला पंचायत ने पकड़ा दिया तले अंधेरा, बिना मास्क के मिला बाबू, कटा चालान। नमस्कार, सिटी हलचल में आपका स्वागत है। तमाम खबरों के साथ मैं प्रतिभा वीरेन और अब खबरें विस्तार से। पीसीसी अध्यक्ष एवं प्रदेश के मुख्यमंत्री रहे पूर्व केंद्रीय मंत्री कमलनाथ ने शिकारपुर स्थित अपने निवास पर लोगों की समस्याएं सुनी और निजी तौर पर हर समस्या के समाधान के लिए आश्वस्त किया। सर नमस्ते सर जी, वही रहिए जिला बैंड एसोसिएशन सर स्कूल लगा रहा था, थोड़ा वहीं रहिए अपने अपनी जगह पे रहिए। आपके लिए तो मैं सब लगा था, संजय से बात कर लेंगे। सांसद महाराज जी को धन्यवाद करने आए अपनी जगह से नहीं। मास्क पूरा करो मास्क। उस बंगले पूछ लेंगे, ठीक है? नहीं वहाँ पूछ लेंगे, यहाँ नहीं बताएंगे। नहीं तुमको देंगे ना, तुमको ही देगा। हम तुमको कोशिश करेंगे। हाँ बुजुर्ग पीसीसी प्रेसिडेंट एवं पूर्व सीएम कमलनाथ ने जिले के पत्रकारों से रूबरू होकर अपनी बात रखी और साथ ही पत्रकारों के मुखर सवालों का भी सहजता से जवाब दिया। उनके साथ जिले के सांसद नकुलनाथ भी मौजूद थे। अपनों से ही धोखा खाने के बाद यह पहला मौका है जब पीसीसी प्रेसिडेंट कमलनाथ अपने गृहनगर, अपनी कर्मभूमि में पत्रकारों से रूबरू हुए। छिंदवाड़ा की जनता ने मुझे सांसद बनाया, मंत्रिमंडल में शामिल होने का मौका दिया और मुझे मुख्यमंत्री बनाया। 15 महीने मैं मुख्यमंत्री रहा, जिसमें से 2.5 महीने आचार संहिता और लोकसभा का चुनाव था। 12.5 महीने बचे थे मेरे पास। इस 12.5 महीनों में प्रदेश को एक नया मोड़, प्रदेश के भविष्य के लिए एक नया नक्शा बनाने का मैंने प्रयास किया और छिंदवाड़ा के लिए जो संभव था, जो हमारी शिक्षा क्षेत्र में होए, स्वास्थ्य क्षेत्र में होए, रोजगार के लिए होए, मेरा पूरा प्रयास रहा। इन 12.5 महीनों में प्रदेश की जनता ने हमारी नीति और नियत पहचानी और मुझे विश्वास है कि आगे आने वाले उपचुनाव में जनता इसे पहचान कर अपना फैसला करेगी। मार्च में 20 मार्च को मैंने इस्तीफा दिया, पर 1 महीना तो इसी में गुजर गया, 20-30 दिन तो इसी में गुजर गए। तो जब मैं कहता हूं कि 12.5 महीने थे, 12.5 महीने नहीं थे, 11.5 महीने थे मेरे पास। ये जो भोपाल में हुआ, पहली दफ़े
देश के और विश्व के प्रजातंत्र में सौदेबाजी से सरकार बनी। छोटा सौदा तो छिप जाता है, पर बड़ा सौदा छिप नहीं सकता। सौदा करके विधायकों ने अपना इस्तीफा दिया। कोई विधायक ऐसे आसानी से अपना इस्तीफा नहीं देता, पर क्योंकि इतना बड़ा सौदा था कि विधायक भी फिसल गए। मुझे इसकी चिंता नहीं है, मुझे दुख नहीं है, किसी पद की दुख नहीं है। इतने साल मेरे पास कोई पद नहीं रहे, मैं मुख्यमंत्री नहीं रहा। 11-12 महीनों में जब मैं मुख्यमंत्री रहा, इस पद के जाने को मुझे दुख नहीं है, पर मुझे इस बात का दुख है कि जो मैं मोड़ दे रहा था, प्रदेश की एक नई पहचान बना रहा था, जो शुद्ध का युद्ध मूवमेंट शुरू किया था, जो माफिया का मूवमेंट शुरू किया था, जो हमारी बिजली की बिल की बात थी, हमारी पेंशन की थी, हमारी सामूहिक विवाह की थी, हमारे किसानों को के कृषि क्षेत्र में एक नई क्रांति लाने का प्रयास शुरू किया था। कर्जा माफ था। पहली किस्त में हमने लगभग 21 लाख किसानों का कर्जा माफ किया। इसका सबूत है कि किसान के नाम है, गांव का नाम है। दूसरी किस्त में 6 लाख किसानों का कर्जा माफ होना था और करीब 4-5 लाख का हुआ भी। इसकी गवाह किसान है। जो कहते हैं हमारा कर्जा नहीं माफ हुआ, वो कौन है? वो किसान है जिनका एक खाते से ज्यादा खाता है। वो किसान है जो इनकम टैक्स और जीएसटी वाले हैं। वो किसान है जिन्होंने फसल के लिए कर्जा नहीं लिया, पर गाड़ी के लिए या घर के लिए कर्जा लिया। हमारी तो फसल ऋण माफी की योजना थी। तो ये सबसे पहले आएंगे कि हमारा कर्जा माफ नहीं हुआ। उनसे पहले पूछिएगा कि आपके कितने खाते हैं, पूछिएगा कि आप इनकम टैक्स भी देते हैं, जीएसटी भी है। पूछिएगा हमने तो 2 लाख रुपए तक का कहा था, 2 लाख से ज्यादा है तुम्हारा। हमारी तीसरी किस्त शुरू हो रही थी जून से, जहां हर किसान का कर्जा 2 लाख रुपए तक का माफ होता। जो डिफॉल्टर किसान है उनका कर्जा माफ हुआ है। 50,000 रुपए तक जिनके चालू खाते थे उनका कर्जा माफ हुआ। हमने ये शुरू की थी दूसरी किस्त में, जिनका 1 लाख रुपए था, और हम शुरू कर रहे थे जिनका 2 लाख रुपए तक का था। पर अपनी सरकार नहीं बची। किसानों के साथ न्याय हुए, क्योंकि कृषि क्षेत्र हमारे प्रदेश की अर्थव्यवस्था है। हम कोई बड़े औद्योगिक प्रदेश नहीं है। 70% लोगों का संबंध है, उनका जीवन आधारित है कृषि क्षेत्र पर। उसकी किराने की दुकान होए या बाजार में दुकान होए, या ट्रैक्टर चलाता है या मजदूरी करता है, या 2 व्हीलर का डीलर है। 2 व्हीलर का डीलर भी कृषि क्षेत्र से जुड़ा है, क्योंकि 2 व्हीलर भी हमारे कृषि क्षेत्र में इसकी खरीदी होती है। तो मुझे इस बात का दुख है, इस बात का दुख है कि बड़ी सारी शुरू हुई करी हुई योजनाएं, जो नक्शा बनाया था, इस बात का दुख है कि जो मैं शुरू करना चाहता था मैं 11-12 महीनों में नहीं कर पाया, और जो शुरू करी वो आज पता नहीं कौन सी खटाई में पड़ जाएगी। मुझे इस बात का दुख है। छिंदवाड़ा में जो हो सकता था, जो संभव था, मैंने किया। हमारे हॉर्टिकल्चर कॉलेज की बात हो, एग्रीकल्चर कॉलेज की बात हो, ऐसा हमारे मेडिकल इंस्टीट्यूट की बात हो, रोजगार की बात हो, हमारा रुका हुआ पावर प्लांट जो है, इसका फैसला मैंने करवाया। इसका फैसला करवाया कि ये पावर प्लांट किसी ना किसी तरह चल पड़े। और मुझे उम्मीद है कि जो पावर प्लांट पेच थर्मल है, ये आगे आने वाले समय में ये आगे बढ़ेगा। कोविड आया, 23 मार्च को शिवराज जी ने शपथ ली। तब तक संसद चलती रहे, ताकि गवर्नमेंट गिरानी थी। प्रधानमंत्री मोदी जी को ये नहीं लगा कि कोविड है। 16 मार्च को जब विधानसभा शुरू हुई
और विधानसभा के अध्यक्ष ने इसे स्थगित किया 26 मार्च तक, तो शिवराज जी ने अपने टीवी में कहा कि क्या कमलनाथ जोशी है कि कोविड आ रहा है। मजाक किया, कौन सा कोविड। सब ने, पूरे प्रदेश ने देखा, इसका मजाक करते रहे। मैंने तो जनवरी की आखिरी से, जब भी मुझे ऐसे संकेत मिले थे कि कोविड आ रहा है, मैंने वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग, पत्र लिखा था। ये सब आज खुली बात है। मैंने शुरुआत करी थी, उस वक्त मध्य प्रदेश में एक कोविड केस नहीं था। 23 तारीख तक एक कोविड केस मध्य प्रदेश में नहीं था, और 23 तारीख के बाद जो हालात हैं आज पूरे प्रदेश के सामने। मुझे बड़ा दुख है कि हमारे प्रदेश की अर्थव्यवस्था चौपट है। हमारे छोटे व्यापारी जो हैं, छोटे उद्योग हैं, लघु उद्योग हैं, मीडियम एमएसएमई जो हैं, आज ये पिट रहे हैं। मजदूरों का क्या हाल हुआ? मोदी जी ने 15 दिन पहले तक कोई मजदूरों की बात नहीं करी। उनको पता ही नहीं था कि मजदूर होती भी क्या चीज है। स्वाभाविक भी है कि गुजरात के मजदूर तो मध्य प्रदेश आते नहीं, तमिलनाडु और कर्नाटक के मजदूर तो यहां आते नहीं। मध्य प्रदेश और 7-8 और प्रदेशों के मजदूर के बच्चे दूसरे प्रदेशों में रोजगार, अपनी रोजी रोटी के लिए जाते हैं। तो इतने सारे मजदूरों को कैसे वापस लाया जाए, इसकी कोई योजना नहीं। ये योजना तो 4-5 मई से शुरू हुई, इसकी चर्चा करनी। पूरे देश ने देखा कि किस प्रकार मजदूर धक्के खाते हुए, भूखे, भटकते हुए वापस आ रहे हैं। कोई इसका प्लानिंग नहीं, लॉकडाउन कर डाला। क्या योजना थी आपकी? आपने क्या स्वास्थ्य सुविधा प्रोवाइड करी थी? टेस्टिंग का क्या था? पीपीई का क्या था? कोई प्लानिंग नहीं। ऐसी अव्यवस्था जो देश भर में हुई है और मध्य प्रदेश में हुई है, इतिहास में कभी नहीं हुई। ऐसी राजनीतिक घटना, सौदे से सरकार बनाओ तो प्रजातंत्र का क्या मायने हो जाएगा? जिसके पास जो सौदा करने में सक्षम है उसकी सरकार होगी, किसी की वोट की जरूरत नहीं है। ये आज जो तस्वीर प्रदेश के सामने है और देश के सामने है, इससे मुझे बड़ा दुख होता है कि इस प्रकार की सौदे की राजनीति से मेरा परिचय नहीं था। मैंने बहुत प्रकार की सरकारें बनती और गिरती देखी हैं, और मैं सिद्धांतिक रूप से कोई सौदा करने के चक्कर में नहीं था। अब किसी पद के लिए सौदा कर लो, मैं इसके पक्ष में नहीं था। मैं अपने सामाजिक और नैतिक मूल्यों से सौदा नहीं करने वाला था। 23 को हुई, 24 से लॉकडाउन हुआ। मैं भोपाल में था, मैं उल्लंघन नहीं करना चाहता था, कोई साधन नहीं थे, मैं उल्लंघन नहीं करना चाहता था। मैं तो गाड़ी पकड़े, कौन रोकता मुझे? मैं उल्लंघन कोई नियम का नहीं करना चाहता था। कुछ लोग कह रहे हैं घटिया राजनीति करने वाले, हमारे जिले में घटिया राजनीति का कोई स्थान नहीं रहा। आज दुख की बात है कि घटिया राजनीति का भी उत्पादन हो रहा है। कि मैं नहीं आया, बिल्कुल नहीं आया। मैं आता तो नियम का उल्लंघन होता। 3 दिन पहले ये छूट हुई, मैं तीसरे दिन पहुंच गया। तो ये चित्र देश के सामने है। आज हमारी फसल की सब्जी की फसल चौपट हुई। हमारे किसानों को कितना कष्ट हो रहा है, कितने किलोमीटर चलना है, कितना पैसा मिल रहा है। मक्का का भाव 1000 रुपए पहुंच गया है, 1100 रुपए पहुंच गया है। इसकी कोई योजना नहीं, जब 1725 रुपए समर्थन मूल्य है। इसकी कोई किसी को चिंता नहीं। ये कलाकारी की, शिवराज जी की, मीडिया की राजनीति। सोचते हैं कि फिर से इस प्रदेश को मूर्ख बनाएंगे, गुमराह करेंगे। शिवराज जी भूल में है। बहुत अंतर है
पिछले 3, 4, 5 साल में बहुत अंतर हुआ है, टेक्नोलॉजी का अंतर हुआ है, सब लोग समझ रहे हैं। इसीलिए ये जो 24 विधानसभा के चुनाव है, इनको मुंह तोड़ जवाब मिलेगा, मुंह तोड़ जवाब मिलने वाला। जनता इनको जवाब देगी कि आप बिक सकते हो, हम नहीं बिक सकते। आप सौदा कर सकते हो, हम सौदा नहीं कर सकते। हमारे प्रदेश की जनता सिद्धांतों और मूल्यों से सौदा नहीं करने वाली। ये मध्य प्रदेश की सरल स्वभाव की भोली भाली मतदाता और जनता है। इसका फैसला भी हो जाएगा। तो आज इन हालातों में जब मैं छिंदवाड़ा आया हूं, मैं तो एक ही संदेश देता हूं कि मैं और कांग्रेस पार्टी आम जनता के साथ, किसान के साथ, बेरोजगार नौजवानों के साथ खड़ी है। हमें चिंता अपने कृषि क्षेत्र की है, हमें चिंता अपने आगे आने वाली पीढ़ियों की है कि हमारे आगे आने वाली पीढ़ी ही अपने प्रदेश का निर्माण करेंगे। और मुझे विश्वास है कि जनता इसे आज एहसास कर रही है। बिजली की बिल की बड़ी समस्या, मैंने 100 रुपए 100 किया था, करोड़ों लोगों को फायदा हुआ। और ये कहते हैं कुछ नहीं हुआ, किसानों का कर्जा माफ नहीं हुआ। ये मीडिया की राजनीति, कुछ भी बोल दो, कुछ भी बोल दो, झूठ बोल लो। 5 मिनट के लिए तो झूठ चल जाता है कैमरा के सामने। तो जो 5 मिनट की झूठ की आदत है, मैंने सोचा था सुधर गए होंगे, पर आदत के मजबूर है। सर, जो छिंदवाड़ा मॉडल की जांच की बात कर रहे हैं कमल पटेल जी, नरोत्तम मिश्रा जी, देखिए कोई भी जांच करें अच्छा है। कौन सी गलत बात हुई है? जो लोग खुद ये करते हैं उनको चिंता होती है, वो सोचते हैं जांच में कुछ निकल आएगा, पर क्या निकलेगा? कोई गलत हुआ है, आप सब जानते हैं। जो मुद्दे उन्होंने लगातार भ्रष्टाचार से संबंधित आपके साथ, कैसे बताओ कौन सा? सर जैसे निगम में मत परिवर्तन करके 10 करोड़ के साइन बोर्ड लगाए गए छिंदवाड़ा में। इसके अलावा जो कन्हान कॉम्प्लेक्स में 500 करोड़ का अतिरिक्त भुगतान दे दिए गए, ऐसे मुद्दे मतलब उठा रही है और वो कर रही है। कन्हान कॉम्प्लेक्स नगर निगम वाला, उसका उत्तर ही देखिए ये टेंडर से हुआ, किसको टेंडर मिला क्या मैं फैसला करता हूं? क्या इसकी आवश्यकता थी या नहीं थी? अगर थी और छिंदवाड़ा के लिए हो रहा है, ये सब चिंतित हैं क्योंकि छिंदवाड़ा में इनकी एक सीट नहीं आती, तो छिंदवाड़ा को हम कैसे चोट पहुंचाएं, ये इनका लक्ष्य है। सर लेकिन स्थानीय नेता जो रहते हैं ना कांग्रेस के, वो निरुत्तर रहते हैं सर, उनके पास कोई जवाब ही नहीं रहता है ऐसे मुद्दों को लेकर। देखिए मैं भी घटिया राजनीति, हाँ, और जो ये घटिया राजनीति करते हैं, मैं सोचता हूँ वो उत्तर लायक नहीं है। आईटी सेल अपना कांग्रेस आपको बहुत अच्छा नॉलेज है। प्रधानमंत्री जी ने 20 लाख करोड़ का पैकेज दिया, क्या मानते हैं किस तरीके से गुमराह किया? देखिए ये मैं तो पूछूंगा प्रधानमंत्री जी से, आप ये इंटरनेट पर डाल दीजिए किसको कितना पैसा मिला, कौन से उद्योगों को कितना पैसा मिला, और उनका पता क्या है, उनका टेलीफोन नंबर क्या है। ये 20 लाख करोड़ 2020 जैसे मैच होता है, हाँ 2020 का सोच के उन्होंने कहा 20 का ही होना चाहिए। तो ये देश को गुमराह करने की बात है। कृषि क्षेत्र में कुछ नहीं हुआ, और इन्होंने कहा 20 लाख करोड़ में वो भी शामिल है जो चांद में जाएंगे, यात्रा होगी। हाँ, ये स्पेस की उन्होंने कहा निजी सेक्टर में भी हम जोड़ेंगे। ये क्या लेना देना इसका? आज स्पेस की बात करें या जमीन की बात करें? कांग्रेस की प्रेस कॉन्फ्रेंस के बाद इधर जिला बीजेपी कार्यालय से पत्रकारों को प्रेस वार्ता की सूचना व आमंत्रण मिला, तो सभी के मन में सवाल था कि आखिर हुआ क्या है। बीजेपी कार्यालय में जिला भाजपा अध्यक्ष विवेक बंटी साहू, पूर्व विधायक ताराचंद बावरिया और मनोज चौरे ने प्रेस को संबोधित किया। पीसीसी अध्यक्ष की वार्ता के दौरान एक शब्द विशेष पर आपत्ति दर्ज कराते हुए जिला भाजपा अध्यक्ष विवेक बंटी साहू ने भर्त्सना करते हुए बेहद तल्ख अंदाज में ऐतराज व्यक्त किया। उन्होंने कहा कि पार्टी ऐसी किसी भी बात को सहन नहीं करेगी। भाजपा नेता कमल पटेल कभी अनर्गल बात नहीं करते, केवल आरोप नहीं
अगर कहीं भ्रष्टाचार हुआ है तो उसकी पूरी जांच कराई जाएगी। अगर किसी राजनीतिक दल ने किसी बात की जांच की कार्रवाई की मांग की है तो उसका अधिकार, सिंचाई विभाग के लिए जो जांच की मांग भारतीय जनता पार्टी जलंधर द्वारा की गई थी, उनका अधिकार है, मौलिक अधिकार है। और उसका जवाब अगर पत्रकार ने प्रश्न किया तो जवाब में जिस शब्दावली का उपयोग किया गया है वो उनकी मानसिकता का प्रतीक है। आज पत्रकार वार्ता में हमारे पत्रकार साथी ने जो मैंने शिकायत किया था 500 करोड़ रुपए के इरिगेशन के घोटाले की, तो उसको लेकर के उन्होंने संत रविदास समाज की चोर से तुलना करी। निश्चित तौर पर मैं इसकी घोर निंदा करता हूँ। और संत रविदास महाराज जिन्होंने पूरी दुनिया की एक नई दिशा दी, जिनको हम अनुसरण करते हैं, उनको लेकर के उन्हें ऐसी अमर्यादित और ऐसे शब्द कहे हैं, इसकी मैं निंदा करता हूँ। दौर बदला है, दिन बदले हैं और बदले हैं हालात भी। छिंदवाड़ा में 3-3 पीढ़ियों ने बतौर जनप्रतिनिधि जिस शख्स को देखा है, परखा है, जिनके भाषण या वक्तव्य में कभी धुर विरोधी के लिए भी व्यक्तिगत टिप्पणी नहीं सुनाई दी, संसद में जिनकी तारीफ पूर्व प्रधानमंत्री पूज्य अटल जी ने की और वह भी मुक्त स्वर से की थी, सभी तरह से हर परिप्रेक्ष्य को देखते हुए किसी भी तरह पीसीसी अध्यक्ष कमलनाथ पर आरोप राजनीतिक घात प्रतिघात का मुद्दा तो हो सकता है, लेकिन बीजेपी अध्यक्ष विवेक बंटी साहू ने कांग्रेस पर आरोप लगाए हैं और जांच की मांग की है। कोरोना संकट काल में देखना होगा सबके अपने अपने सच के बीच कौन सा सच जनता स्वीकार करती है। खबरों में ये वक्त है ब्रेक का। ब्रेक के उस पार भी खबरों का सिलसिला जारी रहेगा। ज्वेलर्स कामठी वाले, स्पंजिंग बाय कस्टमर, हैंड सैनिटाइज, स्क्रीनिंग, सेफ्टी हैंड ग्लव्स एंड मास्क, डायमंड, गोल्ड, सिल्वर, प्लैटिनम ज्वेलरी की भव्य श्रृंखला, डिस्टेंस मेंटेनेंस, काउंटर सैनिटाइज। ज्वेलर्स कामठी वाले, जहां आप पाएंगे हॉलमार्क गोल्ड ज्वेलरी, अपने आभूषणों की कैरेटोमीटर द्वारा शुद्धता की जांच निःशुल्क। नमस्कार। लॉकडाउन के उपरांत ज्वेलर्स कामठी वाले सभी सावधानी के साथ कोविड-19 के नियमों का पूरा पालन करते हुए पुनः आपकी सेवा में उपस्थित हैं। धन्यवाद। ज्वेलर्स कामठी वाले, द प्राइड ऑफ महाकौशल, जो बनाए आपके सपनों को हकीकत। Pulsar 125 joins the league of thrill machines. ब्रेक के बाद एक बार फिर आपका स्वागत है। वैश्य महासम्मेलन ने कोरोना वॉरियर्स की फिक्र करते हुए उस फिक्र को, इंसानियत के जज्बे को सही स्वरूप प्रदान किया है। वैश्य महासम्मेलन द्वारा सैनिटाइजर, मास्क, हैंड वॉश और ORS घोल कुल मिलाकर 51,000 की सामग्री पुलिस अधीक्षक को सौंपी है। बहुत बहुत धन्यवाद आप सभी को। बहुत धन्यवाद। आज वैश्य महासम्मेलन छिंदवाड़ा इकाई द्वारा जो कोरोना योद्धाओं ने जिस तरीके से छिंदवाड़ा में आम जनता के लिए, कोरोना योद्धाओं से मेरा मतलब है जो पुलिस प्रशासन ने एक अच्छी व्यवस्था जनता को दी, उनकी सेवाओं से प्रभावित होकर
वैश्य महासम्मेलन तहसील इकाई छिंदवाड़ा की ओर से 50,000 मूल्य की सामग्री, जो कि उनके लिए अति आवश्यक इस समय पर बताई जा रही थी, जिसमें सैनिटाइज़र है, मास्क हैं, हैंड वॉश है और हाँ ORS के है, वो सब सामग्री आज वैश्य महासम्मेलन की ओर से पुलिस अधीक्षक महोदय को आज यहाँ वैश्य महासम्मेलन के प्रमुख सदस्यों के द्वारा यहाँ सौंपी गई है। कोरोना संकट काल में टोटल लॉकडाउन के दौरान अच्छों की जेब खाली है, गुजारा भी संभव नहीं दिख रहा। ऐसे में नगर निगम से निकाले गए कर्मचारी श्रमिक, जो कभी स्वच्छता सैनिक और कोरोना वॉरियर्स भी कहे गए, वो दर बदर भटकने को मजबूर है। कांग्रेस पार्षद दल ने निगम प्रशासन से इनके हक में आवाज उठाई है। आज यहाँ कांग्रेस पार्षद दल और शहर कांग्रेस द्वारा माननीय आयुक्त महोदय से मुलाकात की गई है। आज जो पहले जो यहाँ सफाई व्यवस्था चल रही थी नगर निगम द्वारा 24 वार्डों में, उसमें कम से कम शहर के और ज़िले के 450 कर्मचारी काम कर रहे थे, जो पिछले 6 महीने से चल रही थी। और अभी बीच में कोरोना वायरस में भी उन लोगों ने बहुत मेहनत करके अपनी जान जोखिम में डाल के शहर में सफाई व्यवस्था कर रहे थे। लेकिन अभी बीच में अचानक ठेका निरस्त करके और उनको बेरोजगार कर दिया गया है। उनने 2-3 बार आवेदन ज्ञापन भी दिए, तो उनको बोला गया कि हफ्ता भर बाद देखते हैं, 15 दिन बाद देते हैं, कोई मतलब उनका हल नहीं निकाला गया। अब क्योंकि अगर ठेका गलत था तो जब चालू हो रहा, जब इनको कार्रवाई करना था, या अगर ठेका बंद कर रहे थे तो जो 450 परिवार है जो नगर निगम में रोजगार पा रहे थे, जिनका परिवार पल रहा था, उनके साथ अचानक उनका ठेका निरस्त करके उनका रोजगार बंद करके उनको बेरोजगार कर दिया गया। जबकि इस कोरोना महामारी में प्रधानमंत्री जी हो या मुख्यमंत्री जी हो, ये बोला जा रहा है कि कोई प्राइवेट का भी कर्मचारी अगर काम नहीं भी कर रहा है तो उसको घर बैठे तनख्वाह दी जाए। और यहाँ गवर्नमेंट नगर निगम में जो कर्मचारी काम कर रहे थे, 24 वार्डों में सफाई व्यवस्था देख रहे थे, उनको अचानक बंद कर दिया गया बिना कोई नोटिस, बिना कोई सूचना। आज इसी बात को लेकर हमने आज कमिश्नर साहब का ध्यान आकर्षण करवाया कि गरीब परिवारों की हालत, आर्थिक स्थिति बहुत ख़राब है। इनको या तो इनको कहीं रोजगार की इनकी व्यवस्था किया जाए, या जैसे और कर्मचारियों को नगर निगम में वापस लिया गया, इनको भी वहाँ नगर निगम में सम्मिलित करके इनको रोजगार देके इनके परिवार को राहत प्रदान की जाए। कलेक्ट्रेट में उस वक्त दिया तले अंधेरा वाली कहावत चरितार्थ हो गई जब एक बाबू बिना मास्क लगाए काम पर पाया गया। उसी दौरान कलेक्टर, सीईओ, जिला पंचायत और कमिश्नर नगर निगम का वहां से गुजरना हुआ और उस पर नजर पड़ते ही कार्रवाई भी हुई। बिना मास्क धरे गए बाबू पर चालानी कार्रवाई हुई और आइंदा के लिए समझाइश भरी फटकार भी। लगा हुआ है इसका नाम महामहिम राज्यपाल के नाम प्रशासन को ज्ञापन सौंपकर भीम आर्मी की जिला इकाई ने
दिहाड़ी मजदूरों व जातिगत धंधों करने वाले की मांगे रखी। आज कलेक्टर महोदय को ज्ञापन सौंपा गया है भीम आर्मी सामाजिक संगठन छिंदवाड़ा की ओर से कि छिंदवाड़ा में जितने भी SC ST OBC सामाजिक जो लोग हैं जो दिहाड़ी मजदूरी करते हैं और जो गरीबी रेखा से भी नीचे जीवन यापन करते हैं और जो गरीब किसान हैं, छोटे तबके के लोग हैं, जैसा कि वो उन लोग जैसे समाज के लोग हो गए, कुमार समाज के लोग हो गए, बंसकार समाज के लोग हो गए, मांग मातम समाज के लोग हो गए, सभी सामाजिक लोग जो जातिगत व्यवसाय करते हैं, इस कोरोना बीमारी से सभी लोग परेशान और प्रताड़ित हैं। इसलिए आज उनके पालन पोषण भरण पोषण करने में उनको आर्थिक बहुत ज़्यादा घरेलू परेशानी का सामना करना पड़ रहा है। इसलिए उनको आर्थिक मदद करने के लिए हमने माननीय कलेक्टर महोदय के माध्यम से राष्ट्रपति महोदय को अवगत कराया है कि केंद्र सरकार इसमें जातिगत के हिसाब से जो जातिगत व्यवसाय करते हैं उनको 5,000 रुपये प्रति माह उनको दिया जाए, जिससे वो उनका परिवार का पालन पोषण कर सके। इसी माध्यम से हमने माननीय राज्यपाल महोदय जी को भी एक ज्ञापन दिया है, जिसमें प्रदेश की सरकार मुख्यमंत्री जी इस पे संज्ञान लेकर के और इसमें हमारे जातिगत लोगों को जो जातिगत व्यवसाय करते हैं उनके लिए 5,000 रुपये महीने की आर्थिक पैकेज तैयार करें। क्योंकि प्रदेश सरकार ने अभी विगत कुछ दिन पहले प्रदेश में कुछ पुजारियों को लेकर के उन 8 करोड़ रुपए का राहत पैकेज उन्होंने दिया हुआ था। तो प्रदेश सरकार से हमारी भी ये मांग है कि जितनी भी SC ST OBC के जातिगत लोग व्यवसाय करते हैं उनको भी सरकार उनकी मदद करने की कृपा करे एवं 5,000 रुपये प्रति माह उनको आर्थिक लाभ देने की कृपा करे, जिससे उनका जीवन आगे की ओर अग्रसर रहेगा। इन तमाम खबरों को समेट लेते हैं एक नजर में और देखते हैं सुर्खियां। सुर्खियों के बाद एक बार फिर रुक करते हैं हेडलाइंस की तरफ। प्रदेश कांग्रेस अध्यक्ष कमलनाथ और जिले के सांसद नकुलनाथ ने सुनी जन समस्याएं, प्रेस वार्ता में की विस्तृत चर्चा। जिला भाजपा कार्यालय में हुई प्रेस कॉन्फ्रेंस, जिला भाजपा अध्यक्ष ने दर्ज कराई आपत्ति। वैश्य महासम्मेलन ने कोरोना वॉरियर्स की सुरक्षा की फिक्र की, पुलिस अधीक्षक को 51,000 की सुरक्षा सामग्री प्रदान की। और कलेक्टर, कमिश्नर और सीईओ जिला पंचायत ने पकड़ा, दिया तले अंधेरा, बिना मास्क के मिला बाबू, कटा चालान। सिटी हलचल की खबरों में फिलहाल इतना ही, हमें इजाजत दीजिए, नमस्कार।